हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। लेसन नंबर 3 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा 12th क्लास में, और जिसमें हमने लेसन का जो नाम है परागण, ये वाला पार्ट पूरा कर लिया है। अब आज हम पढ़ेंगे निषेचन, यानी हमारा जो आज का टॉपिक होगा निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों, निषेचन से पहले हमें वास्तव में निषेचन क्या है? निषेचन है दो युग्मकों का संयोग, जिसमें एक नर युग्मक है और एक मादा युग्मक है। तो दोनों युग्मकों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है और इसे हम कह देते हैं निषेचन। तो निषेचन के लिए नर युग्मक बन चुके हैं पराग कोश में, और मादा युग्मक यानी अंड कोशिका का निर्माण हो चुका है बीजांड में, यानी कि अंडक के अंडाशय के अंदर। तो अब दोनों का जो संयोग होगा वो किस प्रकार से होगा, उसकी अपन क्रियाविधि देखेंगे। लेकिन फिलहाल निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक जो कि अगुणित है प्लस मादा युग्मक, ये भी अगुणित है, और दोनों का होगा संयोग, और संयोग से बन जाएगा युग्मनज। ये त्रिगुणी संरचना बन गई। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से युग्मनज के निर्माण की इस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। यानी ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे ही हम बोलते हैं निषेचन। तो निषेचन जो है ये एक प्रक्रिया हो गई जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोग करते हैं। अब देखते हैं कि ये निषेचन की क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है। यानी कि निषेचन हो गया नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से युग्मनज का निर्माण। नेक्स्ट है निषेचन की क्रियाविधि। तो बच्चों, निषेचन की क्रियाविधि कुछ चरणों में संपन्न होती है, जिसमें पहला चरण है पराग कणों का अंकुरण, यानी पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना और वहां पहुंचकर अंकुरित हो जाना। तो पराग कणों का अंकुरण जो इसका पहला चरण है, और अंकुरित होकर ये किसका निर्माण करने वाले हैं? पराग नलिका का निर्माण। निषेचन की क्रियाविधि में सबसे पहला चरण क्या आता है? पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण। तो देखें एक बार कि हमने देखा था कि ये पुंकेसर से, ये पूरा पीछे का रिपीट कर रहे हैं अपन। यहाँ से परागकण निकले और निकलकर ये पहुंच गए साहब स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर। ये पहुंच चुके हैं परागकण, ठीक है। और ये इसका अंडाशय है। अंडाशय में ये वाला भाग जो है ये हो गया बीजांड, ये हो गया अंडाशय, वर्तिका, और ये है वर्तिकाग्र, ठीक है। और ये है पराग कण। तो परागकण जो है वो कहाँ पहुंच चुके हैं? वर्तिकाग्र पर, और जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप पहुंचे उसे हम बोल रहे हैं परागण। तो ये वाला भाग है अंडाशय। नीचे वाला भाग अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका अभी कोई कार्य भी नहीं है, अभी यहाँ पर कार्य है। यानी परागकण पहुंच चुके हैं कहाँ पर? वर्तिकाग्र पर। अब परागकणों का क्या होगा? अंकुरण होगा। तो सबसे पहले हम अंकुरण की बात करते हैं। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, अब ये जो वर्तिकाग्र है
ये इन पराग कणों को या तो स्वीकृति देगी या अस्वीकृति देगी। किसके लिए? अंकुरण के लिए। अगर मान लीजिए एक ही जाति के परागकण जो हैं उसी जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचे हैं तो परागकणों को अंकुरण की स्वीकृति मिल जाएगी। लेकिन हवा से, पानी से, कीटों से जरूरी थोड़ी है कि उसी जाति के, जैसे गुलाब के परागकण गुलाब के ही पुष्प पर पहुंचे, सरसों के परागकण सरसों के पुष्प पर ही पहुंचे, दूसरे पुष्पों पर भी तो परागकण पहुंच सकते हैं। तो जो दूसरी जाति के परागकण है वो अंकुरित होने की उनको स्वीकृति नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर वर्तिकाग्र परागकणों को स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करेगी। और इसमें क्या है, ये वर्तिकाग्र का जो माध्यम है, ये माध्यम जो है इसमें क्या होता है, इसमें शर्करा होती है, पानी होता है यानी जल, बोरोन तत्व होते हैं आदि। तो ये जो माध्यम है ये इसमें सहायता प्रदान करेगा। यानी अगर वर्तिकाग्र से स्वीकृति मिल गई, यानी समान जाति के जो परागकण है वो समान जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो परागकण को वर्तिकाग्र से स्वीकृति मिलेगी। और स्वीकृति मिलते ही ये जो माध्यम है, ये माध्यम से शर्करा, जल और बोरोन तत्व की सहायता से परागकण जो है वो अंकुरित हो जाएंगे। तो पहली जो स्थिति है हमने बात की कि ये वर्तिकाग्र इसको स्वीकृति प्रदान करेगी और इस क्रिया को बोलते हैं पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। यानी कि परागकण जो है और स्त्रीकेसर का जो वर्तिकाग्र है उसके बीच पारस्परिक क्रिया होगी और उसके बाद जब ये इसको स्वीकृति पहचान लिया जाएगा परागकण को कि इसी जाति का है तो उसको स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी और परागकण जल, शर्करा और बोरोन तत्व को ग्रहण करके यहाँ पर इसका जो अंतःचोल होता है, इसके बाहर दो आवरण होते हैं परागकण के चारों तरफ, तो अंतःचोल जो है वो अंकुरित होकर और ये एक नली बना लेता है जिसको बोलते हैं पराग नलिका। तो यहीं पर अपना यहाँ तक का जो पहला चरण है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी सबसे पहले तो स्वीकृति प्रदान की गई और स्वीकृति के बाद ये जो है परागकण जो है माध्यम से शर्करा, जल और बोरोन तत्व ग्रहण करेगा और अंकुरित हो जाएगा। अभी जो पराग नलिका है इससे भी एक एंजाइम स्रावित होता है, पैक्टिनेज। कौन सा एंजाइम बच्चों? पैक्टिनेज। पैक्टिनेज क्या करेगा, ये वास्तव में ही वर्तिकाग्र खोखली नहीं होती है, ध्यान देंगे, वर्तिकाग्र भी ऊतकों से भरी हुई होती है। इस तरह से पूरी वर्तिकाग्र जो है ये ऊतकों से भरी हुई है। ये पैक्टिनेज एंजाइम क्या करेगा, ये इसके मार्ग में पड़ने वाली इन कोशिकाओं को गला देगा और पराग नलिका जो है उसको आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रदान कर देगा। तो पैक्टिनेज एंजाइम क्या करेगा, वर्तिका के ऊतकों को नष्ट करता चलेगा और जिससे पराग नलिका जो है वृद्धि करती हुई बीजांड की तरफ बढ़ने लगेगी। तो बच्चों ये पहला चरण हमारा हो जाता है पराग जो कण है उनका अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण। अब दूसरा चरण जो शुरू होता है, ध्यान देंगे, दूसरा जो चरण है इसका दूसरा चरण है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। यानी जो पराग नलिका आगे बढ़ रही है वो बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। तीन तरह से प्रवेश करती है बीजांड में ये। पहला, बीजांड द्वारीय प्रवेश। दूसरा, निभागीय प्रवेश। और तीसरा, अध्यावरणीय
प्रवेश। जानते हैं क्या होता है ये? जैसे मान लीजिए ये बीजांड है, ये अभी अपन ने जो अंदर संरचना बनाई थी अंडाशय में, ये उसका अपन यहाँ डायग्राम बना रहे हैं। तो ये बीजांड है। पराग नलिका ये आ रही है, ये पराग नलिका अगर यहां से होकर अंदर जाए, ये पराग नलिका है, ये वाला भाग क्या था? बीजांड द्वार। तो अगर बीजांड द्वार से होकर पराग नलिका अंदर प्रवेश करती है, कहाँ? बीजांड के अंदर। ये पराग नलिका जो है, ये पराग नलिका है और ये बीजांड है। तो बीजांड द्वार से होकर अंदर प्रवेश करती है, तो इसको बोलते हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश। और अधिकांश पौधों में, जैसे अपन उदाहरण ले सकते हैं सरसों, मटर, चना, अधिकांश पौधों में बीजांड द्वार से ही पराग नलिका अंदर प्रवेश करती है। दूसरा प्रवेश हो गया निभागीय प्रवेश। निभागीय प्रवेश क्या कहता है कि ये बीजांड है, तो अगर पराग नलिका यहां पीछे से, जैसे निभागीय प्रवेश जो है, निभागीय प्रवेश कहता है कि यहाँ पीछे से निभाग से होकर पराग नलिका अंदर प्रवेश करे। ये क्या है? पराग नलिका। तो अगर पराग नलिका निभाग से होकर प्रवेश करती है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? निभागीय प्रवेश। इसका उदाहरण होता है केजुराइना। केजुराइना पौधे में पराग नलिका कहाँ से प्रवेश करती है? निभाग से होकर बीजांड में प्रवेश करती है। अगर मान लीजिए पराग नलिका, ये बीजांड है और पराग नलिका इसके अध्यावरणों से होकर अंदर प्रवेश करे, पराग नलिका अध्यावरण, ये होते हैं अध्यावरण, ठीक है। अध्यावरणों से होकर अंदर प्रवेश करें तो इसे बोलेंगे अध्यावरणीय प्रवेश। इसका उदाहरण है कुकुरबिटा। ये अध्यावरणीय प्रवेश का उदाहरण है। तो इस प्रकार से बच्चों, ये जो है निषेचन की क्रियाविधि में हमने देखा कि सबसे पहले परागकण आकर अंकुरित होंगे, पराग नलिका का निर्माण करेंगे, फिर पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करेगी। 3 तरह से प्रवेश कर सकती है। बीजांड द्वारीय यानी बीजांड द्वार से होकर प्रवेश, उदाहरण सरसों। निभागीय प्रवेश यानी निभाग से होकर प्रवेश, उदाहरण केजुराइना। तीसरा अध्यावरणीय प्रवेश यानी अध्यावरणों से होकर पराग नलिका का प्रवेश, उदाहरण कुकुरबिटा। तो इस तरह से ये निषेचन की क्रियाविधि में 2 चरण हमने पढ़े हैं। उम्मीद है समझ में आए होंगे। अच्छी तरह से इनको समझ लें, पढ़ते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।